दोस्तों, आदिपुरुष का टीज़र जब से रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर घमासान मचा हुआ है। वहीं मूवी के डायरेक्टर ओम रावत और राइटर ने इंडिया टीवी पर आकर अपने बयान स्पष्ट किए हैं और लोगों से समझने की गुजारिश की है। तो चलिए सुनाते हैं कि आखिर कहा क्या है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है और साफ साफ लिखा हुआ है। मैं उद्धृत भी कर दूंगा। मुझे इस वक्त मेरे पास अगर हमें नई पीढ़ी के वक्त जाना हो, आगे आगे की जनरेशन की तरफ जाना हो, तो उनको उनकी भाषा में रामायण दिखानी पड़ेगी। एक और सवाल जो बहुत ज्यादा खड़ा हो रहा है भगवान श्री राम के कैरेक्टर को ही लेकर, जैसा कि बाकी जो तमाम कैरेक्टर टीजर में दिखाई दिए हैं उनके गेटअप को लेकर, और ऐसा ही सवाल प्रभु श्री राम को लेकर भी खड़ा हो रहा है। कोई पादुका को लेकर सवाल कर रहा है, कोई मूंछों को लेकर सवाल कर रहा है, कोई उनके पूरे गेटअप को लेकर सवाल कर रहा है। तो ये जो कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में है, इसे कैसे आप दूर करेंगे कि चरण पादुका की जगह चप्पल क्यों आ गई या मूंछें कैसे आ गई? ये लोगों के सवाल हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूं ताकि कंफ्यूजन दूर हो लोगों का। मूछें क्यों आ गई भगवान श्री राम को? वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है और साफ साफ लिखा हुआ है। मैं उद्धृत भी कर दूंगा। मुझे इस वक्त मेरे पास वो है नहीं, लेकिन जो सब लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं, वो मैं जानता हूँ बड़े पढ़े लिखे, बड़े सुधी दर्शक हैं। वो इसीलिए ये चैनल देख रहे हैं। उनको भी पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है कि वनवास के दिनों में भगवान राम के जो चेहरे के केश हैं, मुखमंडल के, वो सब बढ़ गए थे। और इसीलिए जब उनका अयोध्या वापस आने के बाद जब उनका राज्याभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक से पहले नाई बुला के उनके बाल और उनका मुखमंडल, उसके बाल कटाए गए हैं, केश कटाए गए हैं। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो अगर उनके चेहरे पे अगर मूछें दिख रही हैं, तो क्योंकि वो वनवास 13 साल का काट चुके हैं, तो मुझे इसमें कोई गलती या कोई डिटेलिंग की कमी तो मुझे नजर नहीं आ रही। और इनफैक्ट हमने सोच के किया है। इनफैक्ट हमने ये सोच के, ये जान के, ये स्टडी करके हमने ये करने का निर्णय लिया है कि वो जब जंगल में थे, वनवास में थे, तब क्या होता होगा। तो ये सोच के किया गया है। अच्छा, एक वानर सेना भी, चूंकि जो थोड़ी बहुत झलक हमें टीजर में दिखाई दी, उस वानर सेना को लेकर भी ये कहना है कि जो हमने वानर सेना देखी या जो हमने सोचा, जो हमने इमेज बनाई है, वो एक अलग वानर सेना थी। इसमें जो वानर सेना है वो थोड़ी बहुत विशाल है, आक्रामक है। जो इमेज है वानर सेना की वो पहले से मेल नहीं खा रही है। इसके पीछे भी कोई थॉट प्रोसेस? देखो, ये प्रेजेंटेशन है। जैसे मैंने कहा कि, जैसे मनोज जी मैंने कहा कि जब मैंने रामानंद सागर सर की रामायण देखी, अगर आप उसका रेफरेंस अगर लेके बात करो, तो वो जमाने के लिए वो बहुत ही एक अमेजिंग था, बहुत बड़ा था कि एक तीर आता है, एक तीर में से 10 तीर होते हैं, 10 तीर में से 1000 तीर होते हैं। ये हमने दूरदर्शन पे या कोई भी टेलीविजन पे देखा नहीं था। हमको पता नहीं था कि ये कैसे होता है। और वो देख के मैं तो बहुत भाग गया था। हम सब, याद है आपके घर में भी शायद यही होगा, हमारे दर्शकों के घर में भी ये होगा, सब लोग रविवार की सुबह एक प्रोग्राम बना के साथ में बैठ के देखते थे। कई जगह पर आरती की जाती थी टेलीविजन सेट की। हम इतने श्रद्धालु है हमारे इस विषय को लेके। तो हमने सबने वो देखा, और वो तभी मुझे, जब मैं एक युवा था, जब मैं स्कूल जाता था, तो मुझे वो बहुत ही भा गया था। अब मैं देखता हूं कि आज की युवाओं को, आज के यंगस्टर्स को क्या भाएगा। जो रामायण ने मुझ पर इंपैक्ट किया और मेरा जीना कुछ हद तक सुधार दिया, करेक्ट। मैं दूसरे, जो आज की ये युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनको कैसे इंपैक्ट कर सकता हूँ, मैं उनको क्या सीख देख सकता हूँ। तो इसलिए ये फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है, जो लुक एंड फील है, ये यंगस्टर्स के लिए है। इट इज़ फॉर देम। हम तो रामायण सीख गए, हमने सीखने की जितनी हमें क्षमता थी सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे। हम इन्फ्लुएंस तो हो गए, हम जरूर इन्फ्लुएंस हो गए, पर अगर हमें नई पीढ़ी के वक्त जाना हो, आगे की जनरेशन की तरफ जाना हो, तो उनको उनकी भाषा में रामायण दिखानी पड़ेगी। तभी हम रामायण आगे लेके जा पाएंगे। इसके पीछे बस यही मकसद है कि जो यंगस्टर्स आजकल देखते आ रहे हैं, हैरी पॉटर देख रहे हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देख रहे हैं, मार्वल वाली फिल्में देख रहे हैं, वो देख के उस पर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो उनके जो सुपर हीरोज हैं, ठीक है, वो उनके जो फॉरेन के सुपर हीरोज हैं, परदेशी सुपर हीरोज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमारे कल्चर के जो सुग्रीव है या वाली है या अंगद है, नल एंड नील है, ये सब जो लोग हैं, तो ये भी हमारे एक वानरवीर जिसे हम कह रहे हैं फिल्म में, हम उनका उल्लेख वानरवीर जैसे करते हैं, करेक्ट। तो ये वानरवीर जो है, इनको
उन बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसका प्रेजेंटेशन ऐसा है, इसके पीछे हमारा हृदय सही जगह पे है, हमारा दिमाग सही जगह पे है। प्राची, महर्षि अरविंद उन्होंने बहुत पहले एक बात कही थी कि जो समाज, जो देश 3 पीढ़ियों तक अपनी संस्कृति से दूर रहता है, उसकी संस्कृति हमेशा के लिए मिट जाती है। जो लोग भुला देते हैं इतिहास को अपने, उन लोगों का भूगोल भी बाकी नहीं रहता। आपको जान के बहुत अलार्मिंग लगेगा, आपको डर लगेगा, क्योंकि मुझे डर लगता है ये सुन के। एक तो तरीका ये है कि हम आंख बंद कर लें बिल्ली की तरह कि दूध हमने पी लिया, किसी को पता नहीं चला, ऑस्ट्रिच की तरह, शुतुरमुर्ग की तरह हम गर्दन गड़ा दें। दूसरा तरीका ये है कि हम समझें कि प्रॉब्लम एरियाज कहाँ हैं। महर्षि अरविंद की इस बात में इतना सच इसलिए है कि 3 पीढ़ी अगर आप अपनी संस्कृति से दूर रह गए तो आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, ये तीसरी पीढ़ी है। हम तीसरी पीढ़ी में खड़े हैं, हमारे पास अब और समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अगली जनरेशन संभाल लेगी, नहीं संभालेगी अगली जनरेशन। अगली जनरेशन को कुछ पता नहीं है। मैं 12 साल के एक बच्चे का बाप हूं। मेरे घर में लिखने का, पढ़ने का माहौल है। मैं ब्राह्मण हूं, हमारे घर पे रोज सुबह उठकर रामचरितमानस का पाठ होता है। ये सब कुछ होने के बाद जब अपने बच्चे से पूछता हूं मैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट लॉर्ड रामा, ही हैज गॉट वेरी एलिमेंट्री नॉलेज, ऊपर ऊपर से पता है, सरफेस से पता है। मैं अगर उसको पकड़ के बिठा के भाई सुनो कहानी, वो मेरी कहानी नहीं सुनने वाला, उसको उसकी भाषा में सुनानी होगी, उसकी विजुअल भाषा में। सिर्फ जबान की लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं, जो विजुअल लैंग्वेज वो समझता है। अगर आपने उस विजुअल लैंग्वेज में उसको रामचरितमानस का महाकाव्य नहीं सुनाया, वो नहीं सुनेगा। और ये जो नुकसान होगा ना हमारा, इसकी भरपाई हम दुनिया से जाने के बाद भी कहे जाएगा कि यार जब ये लोग इस धरती पे थे, जब इनके हाथ में रामचरितमानस थी, ये आगे नहीं बढ़ा पाए, ये वहीं के वहीं इन्होंने रोक दिया। ये पाप हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भगवान श्री राम की कथा से, भगवान श्री राम की लीला से परिचित करवाना चाहिए। एक और बात, कोई भी मीडियम हो कला का, उसमें 2 चीजें होती हैं। एक होती है आत्मा, एक होता है प्रेजेंटेशन। सोल एंड प्रेजेंटेशन 2 चीजें हैं। वो यहां कला से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, समझते हैं कि कैसे होता है। एक है जो बात कहनी है और दूसरा है कि बात कैसे कहनी है। बात कैसे कहनी है से पहले जरूरी यह है कि आपने जो बात कही, क्या वो बात सही है। मैं वापस लौटता हूं 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर पे। 1 मिनट 35 सेकंड के टीजर में दुनिया को क्या समझ में आया, क्या कहानी है ये आपको रावण दिखता है, आपको ये पता चलता है कि मां सीता का हरण किया उसने। आपको टीजर से, ये इतनी बात कर रहा हूं जो टीजर में है, आपको ये पता चलता है कि मां सीता भगवान श्री राम की धर्मपत्नी थी। भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी को रावण से बचाने के लिए लंका पे अटैक करते हैं, हनुमान जी की मदद लेते हैं, इतना आपको, और वानर सेना की मदद लेते हैं। ये कहानी आपको टीजर से समझ में आ रही है। इस कहानी पे अगर किसी को भी आपत्ति है तो मैं समझता हूं कि ओम राउत और मनोज मुंतशिर गलत बात कर रहे हैं।